नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हम सबके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई विवेक पर। प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। तो आज हम सब उसी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं प्यारे मित्रों, ठीक है। तो जैसे कि अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्त आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंचता रहेगा। और वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको जो भी कुछ विचार आपके अंदर है, आपका कुछ जो भी कुछ ओपिनियन है, तो उस अपने विचार को आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपने सुझाव को, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए पहले क्या है। आज मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ, सभी क्वेश्चन मैं जैसा कि बात कर चुका हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एसएससी जीडी का हो गया पेपर, एसएससी सीजीएल का हो गया, एमटीएस का हो गया, रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में हो गया, रेलवे एनटीपीसी के परीक्षा में हो गए, तमाम सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो और एक बात मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, जो मैं सिंप्लीफिकेशन के पाँच क्वेश्चन के मैं एक पार्ट बनाकर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, उपस्थित कर रहे हैं हम आपके लिए। मैं चाहूं तो उसको एक ही बार में पूरा पढ़ा सकता हूं। इससे यह होता है दोस्तों कि अगर एक ही बार में पूरा पढ़ाने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वीडियो को यूट्यूब पर लोड करने में, ठीक है। नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, और इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं। और मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूं, हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। तो आपके पास मतलब जो भी बुक है, उस बुक से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख के कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन। देखिए, 915 गुणे 999, इसको हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए ना, जब भी ऐसे बड़े बड़े संख्या का गुणा करने के लिए कहा है दोस्तों, तो आप एक बात ध्यान रखा करिए कि कुछ न कुछ हमारा टेक्निक का यूज जरूर किया है, ठीक है ना। अगर हम बचपन में जैसे गुणा करते हुए आए हैं, उस बचपन के आधार पर अगर हम गुणा करें तो यह गुणा हमारा बहुत बड़ा होगा। हम पहले जब छोटे थे, छोटे कक्षाओं में जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम इसको गुणा कैसे करते थे, मतलब 915 में 999 से ऐसे हम गुणा करना सीखे थे, ठीक है ना। हमारे सर जी, हमारे मैडम जी उस समय जो भी हमको क्लास में छोटे छोटे क्लासों में पढ़ाते थे, तो इसी प्रकार हमें बताया गया था, ठीक है ना। लेकिन अब हम जब बड़े हो गए, हम गवर्नमेंटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि अब हम इसे इस आधार पर हम इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। अब सर वहाँ पे तो एग्ज़ाम में ना आप देखते हैं, देखे ही होंगे, वहाँ पर एक एक सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हर एक सेकेंड को बचाना होता है हमें दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम पे। तो हम इसको करते कैसे हैं, देखिए, अगर मैं यहाँ पर 999 है, इस 999 को हम 1000 में से अगर 1 घटा दें तो हो सकता है कि नहीं। 999 को 1000 -1 लिख सकते हैं, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। तो आप देखिए, हम इस 999 को 1000 -1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो 915 गुणे 1000 -1, कौन समस्या, बिल्कुल नहीं। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो इसमें आगे क्या है, 1। तो किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसमें गुणा करेंगे 1 में तो 915 आएगा। कितना जीरो इसके आगे, 3 जीरो, तो इसके आगे भी आप 3 जीरो लगा दीजिए। सबसे आसान, इससे आसान नहीं हो सकता है। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। फिर 1 में गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा 915। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, उत्तर आपके सामने है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा, क्या आएगा, 5। अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 घटेगा, क्या आएगा, 8। यहाँ बचा है 9, 9 में से 9 घटेगा, क्या आएगा, 0। ये इसको कैरी दिया था, ये कम हो जाएगा, 5 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। इसके आगे है 91। तो यह आपका हो गया उत्तर,
आया समझ में आपको? 91, 40, 85 आपका क्या है उत्तर, आंसर इसका है। बात समझ में आया आपको? तो इसी प्रकार आप रफ प्रैक्टिस करिएगा अपने से घर पे, अपने से वीडियो खत्म हो जाने के बाद इसका मल्टीप्लाई करके आप बताइएगा, इसका मल्टीप्लाई कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और एक इसका दीजिएगा, ठीक है, और एक इसका दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जैसे मैं बताया हूँ सेम इसी आधार पर उस सबका आंसर भी आपको देना है, उस प्रकार लगा के आपको देना है। आया समझ में आपको? तो चलिए अब मैं आपको दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर पूछा है, इसका मान क्या होगा। आया समझ में आपको? क्या पूछा है कि 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर क्या होगा। तो एक तरीका तो आपके सामने यह है कि 151 का स्क्वायर लिखिए और 149 का स्क्वायर लिखिए, दोनों को स्क्वायर में से घटा दीजिए, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यह देखिए यहाँ पर वह तरीका हम नहीं करेंगे कि इसका स्क्वायर, आप इसको मान क्या लेते हैं, आप इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है ना। 1 यहाँ पर जैसे कि यह जो 151 है, 151 को हम क्या मान लेते हैं ए, 151 को ए, तो उसी आधार पर 149 को क्या मान लें बी। समझ में आ गया? तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गया? तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। कोनो समस्या? बिल्कुल नहीं। तो ए और बी का मान इस पर आराम से आप रख दीजिए। तो पहले ब्रैकेट में 151 प्लस 149, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में 151 माइनस 149। बात समझ में आ गया? जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर इसमें जोड़िए इसमें घटाइए, तो 9 1 क्या हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9, 9 में 1 हासिल जोड़िए 10, 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2, 1 1 2, 2 1 हासिल क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आ गया? तो इसको जोड़ा तो उत्तर क्या हो गया 300, यहाँ गुणा है, गुणा लगा दिया। अब 151 में से 149 घटेगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो अब 300 में 2 से गुणा कर दीजिए, आ गया उत्तर आपका क्या 600। आया बात समझ में आपको? तो 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा 600, ठीक। तो गुणा करने से पहले आप इसमें यह देख लीजिएगा, जैसे अगर आपको यह लग रहा है कि 151 का स्क्वायर निकाला के हम करेंगे, 149 149 का स्क्वायर हम निकाल के करेंगे, तो यह काम करने से पहले आप देख लीजिएगा कि यह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब भी मल्टीप्लिकेशन उसका कैलकुलेशन अर्थात बड़ा मिले आपको, तो एक बात उसमें देखा करें ना, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक का प्रयोग जरूर किया है, ठीक है ना, किसी न किसी फार्मूले पर उसको जरूर रखा है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। और यह ध्यान आएगा कब आपको, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, मतलब तमाम ऐसे जो फार्मूले हैं वह फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप बड़े आराम से खटाखट खटाखट आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन अपना क्या है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप नए चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3√2 प्लस 2, यह एक ब्रैकेट में है और इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है यह दूसरे ब्रैकेट में 3√2 माइनस 2, ठीक है। इसका मान यहाँ पर दिया का 13 प्लस 15 का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप यह देखिए दोस्तों, 3√2 प्लस 2, 3√2 माइनस 2 का 13 प्लस 15 का मान क्या होगा, आपसे यह पूछा है,
ठीक है ना, यह प्रश्न है आपका। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, तो आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि यह a प्लस बी के आधार पर लिखा है और यह a माइनस बी के आधार पर लिखा है ना। तो आप यह जानते हैं कि यह फार्मूला हो किसका जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आया समझ में। तो आप यहाँ पर a मान क्या लेते हैं 3√2 और b क्या मान लेते हैं 2। बात समझ में आ गया आपको। तो देख रहे हैं a प्लस बी है और क्या है a माइनस बी है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए यह a का मान 3√2 है, जब आप इस 3√2 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और यहाँ पर b है, b आपने क्या माना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। आया समझ में कि नहीं आपको। तो a स्क्वायर का मान आपने क्या निकाला 18 और b स्क्वायर का मान क्या निकाला 4। तो यहाँ पर आप देखो 18 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 14। क्या समझा आपने कि यहां तक ये जो पूरा प्रश्न था इसको हमने सॉल्व कर दिया तो उत्तर मेरा क्या आ गया 14। आगे दिया है का 13 प्लस 15 का मान बताइए क्या होगा। तो आप यह जानते हो कि का माने क्या होता है गुणा, हिंदी में का और अंग्रेजी में आप, ठीक है ना। गणित में अगर का और आप शब्द का यूज किया गया है तो इसका मतलब यह होता है कि वह गुणा शब्द को प्रयोग कर, गुणा वाली बात को कह रहा है इनडायरेक्ट रूप में। आया समझ में। तो यहाँ पर आप देखिए 14 गुणे 13 प्लस क्या हो जाएगा 15। अब इसको इस प्रकार से हल कर देना है। तो बोर्डमास का यूज करिए। पहले क्या करते हैं जोड़ते हैं कि पहले गुणा करते हैं, पहले हम गुणा करते हैं। बोर्डमास में मैं जो बताया हूँ आप देखिएगा। तो 14 को 13 में, अरे 14 में आप क्या करिए 13 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर गुणा करके हम देख लेते हैं 14 गुणे क्या हो जाएगा 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 के 2 52 के 2 हासिल क्या हो जाएगा 5। अब 13 एक कम 13, 13 में 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 18। बात समझ में आया कि नहीं आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। तो आपने क्या देखा 182 गुणा किया था, इसमें क्या होगा 182। अब इसमें 15 को आप क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 5 में 2 जोड़िए क्या हो जाएगा 7। अब 8 में 1 जोड़िए क्या हो जाएगा 9, आगे आ गया 197। तो बात समझ में आया आपको। तो इस प्रश्न का आंसर क्या मिला आपको 197। फिर से समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे है इस क्वेश्चन। तो आप देखिए इसको a प्लस बी के रूप में देखिए, इसको a माइनस बी के रूप में देखिए। तो a बराबर मान लीजिए कि 3√2 है और b बराबर दिया है 2। तो आप देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है। तो a बराबर अगर 3√2 है तो a का स्क्वायर दोस्त क्या हो जाता है 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 18 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। b बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो 18 में से 4 घटेगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए का 13 प्लस 15 तक का माने क्या होता है गुणा। तो 14 में 13 से गुणा करके इसमें क्या कर देना है 15 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 197। दिस इज ए राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 197। बात समझ में आ गया आपको। चलिए तो हम तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो यह भी क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको फार्मूले याद हैं, ठीक है ना, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आपको सवाल लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर फार्मूले ही नहीं याद है तब समस्या थोड़ा सा पैदा होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक चौथा प्रश्न देखिए, यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप परीक्षा में अक्सर देखते होंगे। x बराबर 100 दिया है और y बराबर दिया है भाई 99। y बराबर क्या दिया है 99। तो आपसे पूछा है क्या, तो पूछा है भाई कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, बटे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस चीज का मान आपसे पूछा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो आप एक बात देखिए, अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख कर डायरेक्ट हल करने की कोशिश करें तब समझ लीजिए कि एकदम जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, कभी नहीं लगा पाएंगे। लग तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो यूज करिए टेक्निक का। आप देख रहे हैं कि यह किसी न किसी
का फार्मूला है। तो यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है? यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है यक्स माइनस वाई, एक पहले ब्रैकेट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है? पहले ब्रैकेट में यक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई। कोनो समस्या? यह तो फार्मूला है, यह तो आप जानते ही होंगे, इसमें मुझे और कुछ समझाने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो आप यह देखो, यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के स्थान पर इतना हम पूरा लिख सकते हैं क्या? हो जाएगा ना, कोनो दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसको ऊपर वाला वैसे ही रहने दीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई बटे, इसके स्थान पर इसको लिख दीजिए यक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई। ठीक, इसको तनी बढ़ा दीजिए। आया समझ में आपको? तो यह वाला ऊपर का चीज़ इस चीज़ से पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कौनो समस्या? बिल्कुल नहीं। तो बचा क्या आपका? कटा तो ऊपर एक बच गया ना, एक बटा यक्स माइनस वाई। आया समझ में? तो आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक बटा यक्स का मान 100, वाई का मान 99, तो 100 में से 99 घटेगा तो क्या होगा? एक। तो एक बटा एक का मान क्या होता है? एक। आया समझ में आपको? तो इस चीज़ का आंसर क्या हो जाएगा? इस चीज़ का आंसर एक होगा। आया समझ में? तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको न समझ में आया हो, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, लेकिन बशर्ते कब? जब आपको यह फार्मूला याद रहा होगा तब। नहीं तो अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो आगे एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अच्छा हाँ, इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसी फार्मूले पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लेकर आया हूं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या दिया है। यह दिया है दोस्त कि 108 गुणे 108 गुणे 108, ठीक है, माइनस क्या दिया है, 92 गुणे 92। बात समझ में आ गया? और इसके बटे दिया है। यह तो पूरा प्रश्न है। क्या दिया है? 108 गुणे 108 प्लस 92 गुणे 92, ठीक है ना, प्लस आगे क्या दिया है? आगे दिया है 108 गुणे 92, ठीक। तो आप बताइए इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, ये जो 108 है इसको a के बराबर मान लीजिए, और 92 है इसको आप क्या मान लीजिए? b। बात समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आया है सबको उसके स्थान से रिप्लेस करिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर 108 को आप a माने हैं तो a का गुणा 3 बार करेंगे तो a क्यूब, और 92 को आपने b माना है तो b का गुणा 3 बार करेंगे तो b क्यूब। बात समझ में आ गया? अब नीचे देख लीजिए क्या दिया है। नीचे देख लीजिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यहाँ तक a स्क्वायर, यहाँ तक क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस ab। कोनो दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, अब इस फार्मूले को अभी आपने लिखा है, इसका फार्मूला अभी आपने क्या लिखा है? a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक ना। तो इसको आप यहीं कर दीजिए, a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक। और यह बटा क्या हो जाएगा, ये जो दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है ना। यह चीज़ क्या होगा, इस चीज़ से यह पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब बचा क्या है आपका, a माइनस बी। बचा का है आपका a माइनस बी। आया समझ में आपको? तो a माइनस बी बचा, तो a का मान क्या था, 108, और b का मान क्या है, 92। तो घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा क्या आ जाएगा, 6। अब 10 में से 9 घटेगा क्या होगा, 1। आपका उत्तर क्या मिला, 16। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों के लिए हो जाएगा 16। बात समझ में आ गया? तो देखिए यह था आज आपका क्वेश्चन,
ठीक है। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आया है, मतलब मैं लेकर आया था, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और मैं जितना क्वेश्चन लाया था सब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो यह जो था दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन थे और कुछ किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर कैलकुलेशन बड़ा है तो आप उसमें आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि उसमें कुछ न कुछ गुणा गणित किया जरूर है, मतलब टेक्निक का प्रयोग जरूर किया है। ठीक है ना, तो आप उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करिए आप सभी लोग। ठीक है, तो दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के एक अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी ज़बरदस्त, इस बार और भी ज़बरदस्त प्रकार के क्वेश्चन को लेकर मैं आऊँगा। देखेंगे आप लैडर कंसेप्ट जो लंगड़ा भिन्न होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एक धांसू कंसेप्ट के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा दोस्तों आप लोगों के लिए, जो मैं तैयार कर रहा हूँ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो अपना उम्मीद और अपना भरोसा आप इस चैनल पर बनाए रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपना सपोर्ट ज़रूर इस चैनल को प्रदान करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाया हुआ मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम तो यह मानते हैं, अगर आपको लगता है कि आप युद्ध जीत सकते हैं तो आपको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उस काम में आपका लग रहा है कि आपका मन हार गया, तो आप तो पहले ही हार चुके हैं। ठीक है ना, तब तो आप युद्ध को आप पहले ही समझ लीजिए कि आप हार चुके हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने विचार को उच्च रखिए। ठीक है, अपने इरादे बुलंद रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इस बात को पहले कह दिया गया है, ये 100% सत्य है, इससे कोई झुटला नहीं सकता है। ठीक है ना, तो हम भी मेहनत करते हैं लगातार, आप भी लगातार मेहनत करिए। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।